मुखिया क्यों? हर साल इस समय खुद को पूजा घर में बंद कर लेते हैं, 3 दिन 3 रात बिना खाए पिए। ये सेहत के लिए ठीक है? हर साल आज के दिन श्रीमती कपूर की पुण्यतिथि होती है। मैं ही पापी हूं। 5 साल पहले मैंने अपनी बीवी को और बच्चे को मार डाला। आर्यन, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, अभी बनाकर देती हूँ। आर्यन, डॉक्टर। कैंसर कोशिकाएं फेफड़ों तक फैल गई हैं, तुरंत ऑपरेशन करना होगा। तो कृपया डॉक्टर जल्दी उनका ऑपरेशन करवाइए। ऑपरेशन फीस 92 लाख रुपए है। पहले फीस जमा करें, तब हम ऑपरेशन करेंगे। 92 लाख? नेहा, हम दोनों की महीने की कमाई बस कुछ हजार रुपए हैं। इतने पैसे कहां से लाएंगे? मैं मर भी गया तो क्या? तुम्हारा तो अभी लंबा जीवन बाकी है। मेरे लिए आर्यन, ये सब करने की जरूरत नहीं। आर्यन, तुम इस दुनिया में मेरे एकमात्र अपने हो। मैं जरूर तुम्हें बचाऊंगी। मेरा इंतजार करना। अरे वाह कपूर साहबजादे, आप तो बड़े मेहनती हैं। नकली कैंसर मरीज बनने के लिए नकली खून की थैली भी ले आए। तुम यहां कैसे? कपूर साहबजादे ने मजदूरी करने वाली लड़की को बीमार बनाकर बेवकूफ बनाया, तो मैं तो जरूर आऊंगा ही। तुम्हें सच में उस मजदूर लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं। वो तो बस मेरा मन बहलाव है। सच में उसे अपने पास नहीं रखोगे? बस करो, उसकी बात करने से क्या फायदा? आज रात नागमहल होटल का 302 नंबर निजी कक्ष मैं दोस्तों को पिलाऊंगा। तुम्हारा रिपोर्ट, तुम्हारा रिपोर्ट, तुम्हारा रिपोर्ट। 11,50,000 रुपए। लेट जाइए, जांच रिपोर्ट दिखाइए। कुमारी वर्मा, आप गर्भवती हैं। क्या आप फिर भी अस्थिमज्जा दान करना चाहती हैं? हर हाल में मुझे उसे बचाना है। डॉक्टर, मैं अस्थिमज्जा दान करूंगी। बेहोशी की दवा से भ्रूण को नुकसान हो सकता है। बिना दवा के सह सकती हैं? हाँ। प्यारे, माफ करना। माँ को पापा को बचाना है। अस्थिमज्जा दान के बाद ऑपरेशन फीस के लिए अभी भी 11,50,000 रुपए कम है। पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये 11,50,000 रुपए कैसे जुटाऊं? गंदा लगे तो मत करो। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती होकर भी इतनी मेहनत? पैसों की बहुत जरूरत है क्या? कितनी बेवकूफ है। हमारे नागमहल रात्रि क्लब जैसी नहीं। एक रात में आराम से 11,50,000 रुपए। एक रात में 11,50,000। चुम्मा दे। कपूर साहब राजधानी के रईस घराने के वारिस हैं, सबसे अमीर का बेटा। तुम उनकी अच्छी खातिर करो, समझी? जी, मैं जरूर अच्छी खातिर करूंगी। चलो पीते हैं, पीते हैं। आर्यन, वह यहाँ कैसे? कपूर साहब, क्या मतलब है आपका? गरीब लड़की को राजकुमार से प्यार, सपनों का राजकुमार वाला नाटक अभी तक नहीं खेल चुके क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में उस मजदूर लड़की पर मोहित हो गए हो? बस दिल बहलाना। वह बस मेरे बोरियत भरे समय का खिलौना है। तो ऐसा था आर्यन की असली पहचान। राजधानी के रईस घराने का वारिस था। वह तो बस मेरे साथ खेल रहा था और मैंने उसके लिए जान जोखिम कर अस्थिमज्जा दान की। आर्यन भैया, मुझे लगा था आप उस मजदूर लड़की से सच्चा प्यार करने लगे हैं। अरे सेवा कर्मी, इधर आओ, कपूर साहब को शराब डालो। उनकी तबीयत इतनी खराब है, शराब से नुकसान होगा। अरे क्या देख रही हो, जल्दी करो।
तुम लोगों ने उस दिन नहीं देखा कपूर साहब का कमाल का अभिनय। वह औरत आज तक यही सोचती है कि कपूर साहब को कैंसर है। आर्यन कपूर, तुमने कैंसर होने का भी झूठ बोला। तुम्हें पता है कपूर साहबजादे का ये कपड़ा कितने का है? तुम्हें बेच भी दूं तो इसकी कीमत नहीं चुका पाओगी। अपना गंदा हाथ हटा लो। माफ कीजिए, मेरा इरादा नहीं था। मैं अभी साफ कर देती हूँ। अपना गंदा हाथ हटा लो। पी माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पी सकती। अरे इस तरह की जगह आई हो, ढोंग क्यों कर रही हो? कपूर साहबजादे, इस छोरी को मुझे दे दो ना, कैसा रहेगा? जो चाहे करो। सुन लिया ना? आज रात मेरे साथ अच्छी तरह मजा करना। मुझे मत छुओ। मुझे धक्का देने की हिम्मत? दोस्तों, आज रात इसे जरूर नशे में चूर कर दो। आह, मुझे मारने की हिम्मत? आज रात तुझे रात भर के लिए अपना बना लूंगा। आह, नेहा, नेहा, तुम कैसे? हाँ, मैं ही हूं। तुम्हें लगता है मुझे बेवकूफ बनाना मजेदार है? कपूर साहबजादे, ऐसा नहीं है, जैसा तुम देख रहे हो वैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है? तुम्हारी मंगेतर है। फिर मुझसे शादी का वादा क्यों किया? तुम्हें कोई बीमारी नहीं थी। फिर कैंसर की आखिरी अवस्था का ढोंग क्यों रचा? मैं तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए दिन में 3 काम किए। मैं गर्भवती थी, जान जोखिम में डालकर अस्थिमज्जा दान किया, बस तुम्हारी ऑपरेशन फीस जुटाने के लिए। बस ये सब अभी छोड़ो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं। आर्यन कपूर, इस जन्म का सबसे बड़ा पछतावा तुमसे मिलना था। नेहा, बच्चा, माँ से माफी चाहती हूँ। मुझे पापा से प्यार नहीं करना चाहिए था। कितना बड़ा पाप किया। इतनी भयानक सड़क दुर्घटना, एक लड़की इतनी छोटी उम्र में मारी गई। कहते हैं गर्भवती थी, माँ और बच्चा दोनों चले गए। नेहा, श्री कपूर, कोई है? श्री कपूर को तुरंत अस्पताल ले जाओ। नेहा, अगर मैं उस वक्त बेवकूफ ना होता, तुम और बच्चा न मरते। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं मरने लायक हूं। मैंने कहा अंगूठी नहीं खरीद सकता। अब मैंने दुनिया की सबसे महंगी अंगूठी खरीद ली, पर अब मुझे कभी मौका नहीं तुम्हारे हाथ में पहनाने का। नेहा, इस जन्म में तुम्हारे अलावा मैं किसी से नहीं ब्याहूंगा। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे प्रायश्चित में लगा दूंगा। यह दीर्घायु ताबीज मैंने खास तौर पर खर्च कर बनवाया था। इसे समझो, हमारे अजन्मे बच्चे के लिए एक तोहफा। नेहा, काश तुम लौट आते, कितना अच्छा होता। बोधिसत्व से प्रार्थना है, तारा की माँ जल्दी ठीक हो जाए। बहुत दुखद है। बाप का कुछ पता नहीं, माँ बीमार पड़ गई। आगे क्या होगा? मुसीबत कमजोर पर ही टूटती है, बदकिस्मती दुखियारे को ही ढूंढती है।
जरूर मेरी आंखों ने धोखा दिया। हाँ, मैं क्या सोच रहा था? नेहा का देहांत हुए इतने साल हो गए, वह यहां कैसे दिख सकती है? आज तो 20 तारीख है। तुम माँ बेटी दोनों किराया कब तक चुकाती रहोगी? आंटी मेरी माँ का इलाज चल रहा है, क्या आप? पैसे नहीं है, पैसे नहीं तो निकलो यहां से। तारा, पैसे? बुजुर्ग अम्मा, ये मेरे और माँ के सारे पैसे हैं। इतने से कितने दिन का किराया भरेगा? मैंने कैसे घर तुम जैसों को किराए पर दिया? माँ थोड़ी और हिम्मत रखो, तारा अभी दवा पकाती है। माँ दवा पी लो। माँ तुम्हें क्या हुआ? बुजुर्ग अम्मा, मेरी माँ को खून की उल्टी हो रही है, कृपया उसे बचाइए। अपनी माँ को लेकर यहां से जाओ, मेरे घर में मरना नहीं है। कितनी बदकिस्मती लाई हो। माँ, तारा तुम्हें अस्पताल ले चलती है। माँ थोड़ी और हिम्मत रखो, तारा जरूर तुम्हें अस्पताल पहुंचाएगी। बुजुर्ग अम्मा, आप कैसे आ गईं? बातें मत करो, मिलकर धकेलो धकेलो। बच्चे, तुम्हारी माँ को हादसे में दिमाग में खून जम गया था, अब वह और फैल रहा है। तुरंत ऑपरेशन करना होगा, वरना तुम्हारी माँ की जान को खतरा है। डॉक्टर अंकल, कृपया मेरी माँ का ऑपरेशन कर दो। बच्चे, ऑपरेशन फीस 57,50,000 रुपए है। पैसे मिलेंगे तभी अंकल ऑपरेशन कर पाएंगे। तारा के पास पैसे नहीं है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तारा का कोई पापा नहीं है। डॉक्टर अंकल, कृपया मेरी माँ को बचा लो। माँ के बिना तारा अनाथ हो जाएगी। बच्चे, अंकल तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर या ओह डॉक्टर, क्या यह पैसा बच्चे की माँ को भर्ती कराने के लिए काफी है? ठीक है, बच्ची बहुत बेचारी है, पहले मैं उसकी माँ को भर्ती कराता हूँ। तारा, तुम्हें जल्दी पैसे जुटाने होंगे, तभी हम ऑपरेशन कर पाएंगे। 7 दिन के भीतर पैसे ले आना, नहीं तो तुम्हारी माँ की जान को खतरा होगा। शुक्रिया बुजुर्ग अम्मा, शुक्रिया डॉक्टर अंकल। तारा जरूर कोशिश करेगी ऑपरेशन फीस जुटाने की। जल्दी उठो। तारा, ये लो, अपनी माँ की अच्छे से देखभाल करना। बुजुर्ग अम्मा, अब चलती हूँ। शुक्रिया बुजुर्ग अम्मा। यहाँ रहकर माँ की देखभाल करना। ये कौन है? ये क्यों माँ के साथ तस्वीर में है? क्या यही तारा का पापा है? चाचा माफ करना। कपूर परिवार के मुखिया अस्पताल अधीक्षक आपका इंतजार कर रहे हैं। माँ, पिछले दिन तक तो ठीक थी, अचानक अस्पताल कैसे आ गई? तुम्हारी वजह से ही। तुम्हारी ये हालत देखो, ये कैसा रूप है। 30 साल से ऊपर के हो गए, अब तक शादी बच्चा नहीं। अगर कपूर परिवार की वंश परंपरा टूट गई तो मैं नीचे जाकर तेरे पिता को क्या जवाब दूंगी? माँ,
मैं कह चुका हूं, नेहा वर्मा के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। नेहा वर्मा को कितने साल हो गए? क्या एक मरे हुए के लिए तू पूरी जिंदगी शादी ही नहीं करेगा? प्रिया ने पूरे 5 साल तुम्हारा इंतजार किया। इसी महीने उससे शादी करनी ही होगी। अगर आपको मुझ जैसा बेटा चाहिए तो ऐसी बातें मत कहिए। आर्यन, तू, अरे ये नालायक बेटा। देख लो ना चाचा, देख लो ना, देख लो ना। शुक्रिया, शुक्रिया। आंटी, ये ब्रेड कितने की है? बेटा, ये ब्रेड 60 रुपए की है। एक लूं? शुक्रिया आंटी, नहीं चाहिए। डॉक्टर अंकल, ये तारा ने इन दिनों कमाए हैं, क्या माँ की ऑपरेशन फीस भरने के लिए काफी है? बेटा ये तुम्हारे पैसे सब मिलाकर 2,400 रुपये भी नहीं बनते। ऑपरेशन फीस तो दूर, अस्पताल का खर्चा भी पूरा नहीं होगा। डॉक्टर अंकल, कृपया और थोड़ा इंतजार करो। आज तारा जरूर इंतजाम कर लेगी। कृपया मेरी माँ को न निकालो। तुम्हारी हालत देखकर दया आ गई। मैं बिस्तर तुम्हारे लिए रख लेता हूँ। आज रात 12 बजे से पहले ऑपरेशन फीस जरूर ले आना, वरना तुम्हारी माँ को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तारा समझ गई। धन्यवाद डॉक्टर अंकल। देवी दीदी, तारा ने बहुत कोशिश की, पर फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए। माँ की ऑपरेशन फीस, कृपया तारा की मदद करो। तारा बड़ी होकर जरूर आपका एहसान चुकाएगी। अरे, माँ की तस्वीर यहाँ कैसे? वाह, ये हीरे की अंगूठी, क्या ये माँ के लिए है? बहुत कीमती लगती है, जरूर माँ को बचा लेगी। शुक्रिया देवी दीदी, बहुत शुक्रिया देवी दीदी। तारा बड़ी होकर जरूर आपका एहसान चुकाएगी। श्री कपूर, मालकिन के लिए नया चढ़ावा पश्चिमी महाद्वीप से आ रहा है, रास्ते में है, कल तक पहुंच जाएगा। हर कीमत पर नेहा को सबसे अच्छा देना है। जी। हिम्मत कैसे हुई नेहा और बच्चे के सामान में से चुराने की? पूरा शहर बंद कर दो, सब लगा दो ढूंढने में। 1 घंटे के अंदर मुझे ढूंढ कर लाओ। डॉक्टर अंकल, बच्चे, आखिरी तारीख नजदीक है। आखिरी तारीख। तुम्हारी माँ की ऑपरेशन फीस तैयार है? डॉक्टर अंकल, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या मैं ये चीजें माँ की फीस के लिए दे सकती हूँ? बच्चे, तुम्हारी ये चीजें दिखने में कीमती लगती हैं। मैं कर्मचारी को कीमत चेक करने भेजता हूँ। अगर फीस से ज्यादा हुई तो बाकी पैसे तुम्हें लौटा देंगे। बहुत अच्छा, माँ बच जाएगी। चलो, अंकल तुम्हें माँ के पास ले चलते हैं। उनके घर में पहले तो अस्पताल का खर्चा भी नहीं था। इतनी कीमती चीजें कहां से आईं? अधीक्षक जी, ये तो श्री कपूर पूरे शहर में जिस हीरे की अंगूठी और दीर्घायु ताबीज की तलाश में है, वही तो है। नहीं, मुझे तुरंत रिपोर्ट करनी होगी। कपूर परिवार के मुखिया, मिल गया। अंगूठी और ताबीज अस्पताल में मिले हैं। अस्पताल चलो। बच्चे ऑपरेशन कक्ष में नहीं जा सकते। ठीक है, धन्यवाद अंकल। कृपया मेरी माँ को ठीक कर दो। चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा, तारा अनाथ नहीं होगी। रुकिए, ऑपरेशन रोक दो। अधीक्षक जी, क्या हुआ? ऑपरेशन रुक गया। ऑपरेशन रुक गया। क्यों अधीक्षक अंकल? तारा ने फीस दे दी है।
आप मेरी माँ का ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे? यह हीरे की अंगूठी और ताबीज इस बच्ची की नहीं है, इसने चुराई है। चोरी की है। तारा ने कुछ नहीं चुराया, वह किसी ने मेरी माँ को दिया था। वह हमारी ही चीज है। छोटी बच्ची झूठ बोलती है। श्री कपूर जैसे बड़े आदमी तुम्हें कैसे जान सकते हैं? इतनी कीमती चीजें तुम्हें कैसे दे सकते हैं? तारा ने सच में चोरी नहीं की। मेहरबानी करके ऑपरेशन रुकवाओ मत। अधीक्षक साहब, इस बच्ची की माँ बहुत बीमार है, तुरंत ऑपरेशन करना होगा और देरी नहीं हो सकती। कपूर परिवार का सरेनगर में सारी ताकत मुट्ठी में होना, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। ऑपरेशन स्थगित करो। या मेरी चीज वापस दो। मुझे मेरी माँ का ऑपरेशन कराना है। डॉक्टर अंकल, कृपया मेरी माँ का ऑपरेशन कर दीजिए। बेटा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। डॉक्टर अंकल, तारा की बात मानिए। तारा सच कह रही है। ये सच में मेरी माँ की चीज है। तो तुम ही हो जिसने मुखिया की चीज चुराई? ये अंकल तस्वीर में एक जैसा दिखता है। क्या आप तारा के पापा हैं? क्या आप तारा के पापा हैं? बच्ची, कपूर परिवार के मुखिया ने शादी तक नहीं की, बच्चा कहां से आया? इतनी छोटी उम्र में चोरी और झूठ भी बोलती है। जल्दी से मुखिया की चीज वापस लाओ। तो क्या तुम मेरी माँ को जानते हो? बच्ची, मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानता। ये मुझे वापस दो। ये तुम्हारी चीज नहीं है। ये किसी ने मेरी माँ को दिया था। ये हमारी ही चीज है। ये मुझे वापस दो। नहीं, इससे मेरी माँ का ऑपरेशन होगा। छोटी उम्र में चोरी करना ही बुरा है, लेकिन मुखिया के सामने उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत तुम्हें जीना है कि नहीं? मैंने चोरी नहीं की। ये मेरी माँ की ही चीज है। चीज निकाल कर दो। मेरा सब्र मत लांघो। मैं नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे। ये पैसे ले लो। अंगूठी और दीर्घायु ताबीज मुझे वापस दो। मुझे 57,50,000 रुपए चाहिए। मुखिया, ये साफ पैसे ऐंठने की कोशिश है। मैं चेतावनी देता हूं, हद से बढ़ मत जाओ। नहीं, ये तो मेरी माँ की जान बचाने के लिए है। बच्ची, प्यार से नहीं मानोगे तो सख्ती होगी। चीज दे दो। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। बच्ची, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम नेहा वर्मा है। मुखिया, ये तो साफ एक और मालकिन का डेटा चुराकर आपका बच्चा बनकर पैसे ठगने वाली है। चोरी झूठ दोनों करती है। मैं उस पर कैसे भरोसा करने लगा? मैं क्या सोच रहा था? मेरी पत्नी और बच्चा 5 साल पहले ही मर चुका है। बच्चे, अगर फिर पकड़ी गई मेरी पत्नी बच्चे का सामान चुराती हुई तो मैं नर्म नहीं रहूंगा। नहीं, ये नहीं। ये तारा की माँ की है। तारा चोर नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? मेरी माँ को मत छुओ। बच्चे, ऑपरेशन फीस नहीं भरी है, हम तुम्हारी माँ का ऑपरेशन नहीं कर सकते। आंटी, मैं पहले कुछ पैसे देती हूँ। कृपया मेरी माँ का ऑपरेशन कर दीजिए, नहीं तो वह सचमुच मर जाएगी। तब तारा क्या करेगी? मैं आपसे विनती करती हूँ। भले ही फीस भर दो, पर तुमने श्री कपूर को नाराज कर दिया। हमारे अस्पताल के पास कोई चारा नहीं है। तारा अभी पैसे जुटाएगी। कृपया अंकल आंटी, तारा को थोड़ा और समय दीजिए। कृपया मेरी माँ को बाहर मत निकालिए। तारा आपको सिर झुकाती है। ये बच्ची बहुत बेचारी है, हम कोशिश करते हैं इन माँ बेटी की मदद करने की। अस्पताल विशेष अनुमति दे सकता है ऑपरेशन फीस माफ करके, लेकिन इसके लिए श्री कपूर की मंजूरी जरूरी है। बच्चे, तुम्हारी माँ की हालत बहुत नाजुक है, शायद आज रात भी नहीं बच पाएगी। तुम्हें आज रात 12 बजे से पहले श्री कपूर से स्वयं हस्ताक्षरित क्षमा पत्र लाना होगा, तभी हम तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कर पाएंगे। आंटी, आप चिंता ना करें, बस माँ बच जाए। तारा कुछ भी करेगी।
मैं अभी कपूर अंकल से विनती करती हूँ। यह आर्यन आजकल क्या कर रहा है? साहबजादा इन दिनों या तो कंपनी जाते हैं या कुलदेव स्थान, बस कुमारी मेहता से मिलने से इनकार करते हैं। दिन भर एक मर चुकी औरत की याद में पड़े रहते हैं। मुझे कब पोता मिलेगा? ये बच्चा कहाँ से आया? बुजुर्ग श्रीमती कपूर से टकरा गया। तुम ठीक तो हो बुजुर्ग श्रीमती कपूर? दादी माफ कर दीजिए, तारा ने जानबूझकर नहीं किया। ये बच्चा आर्यन से बचपन में एक जैसा कैसे दिखता है? ये बच्चा आर्यन से बचपन में एक जैसा कैसे दिखता है? क्या आर्यन ने इसलिए शादी से इनकार किया क्योंकि उन्हें बाहर बच्चा हो गया है? फिर भी तुम अस्पताल में इधर उधर नहीं भागना चाहिए, ध्यान रखना, समझी? बच्चे, तुम कहाँ जा रही हो? दादी, मैं कपूर अंकल से मिलने जा रही हूँ। वही मेरी माँ को बचा सकते हैं। ये जो कपूर अंकल कह रही हैं, क्या आर्यन है? जांच करो, ये बच्चा आर्यन से कोई रिश्ता तो नहीं? जी बुजुर्ग श्रीमती कपूर। कृपया आर्यन चाचा तारा को माफ कर दें, तारा की माँ को बचा लें। कपूर परिवार की मुखिया, वह दीर्घायु ताबीज चुराने वाली बच्ची फिर आ गई है। अभी कंपनी के बाहर घुटनों पर है। चोरी नाकाम रही। अब खुद को दुख देकर सहानुभूति पाने की चाल चल रही है। सुरक्षा कर्मी से भगा दो। जी। कृपया आर्यन चाचा तारा को माफ कर दें, तारा की माँ को बचा लें। ये बच्ची क्या कर रही है जिस आर्यन चाचा की बात कर रही है? कहीं श्री कपूर तो नहीं? देखो, ये घंटों से ऐसे ही घुटनों पर बैठी है। इतनी छोटी बच्ची बहुत दयनीय है। जल्दी हटो यहाँ से। कंपनी के सामने रुकावट मत बनो। कपूर उद्योग की छवि खराब कर रही हो। चाचा मेहरबानी करके मुझे आर्यन चाचा से मिलने दो। श्री कपूर बेहद व्यस्त है। क्या तू समझती है कि एक बच्चे की मर्जी से वो मिलने आ जाएंगे? सुन ले, श्री कपूर ने ही तुझे भगाने को कहा है। मैं नहीं जाऊंगी जब तक आर्यन चाचा से नहीं मिल लेती, तब तक नहीं जाऊंगी। चलो हटो। अरे मौसम खराब होने वाला है, जल्दी चली जाओ। कृपया आर्यन चाचा तारा को माफ कर दें, तारा की माँ को बचा लें। वो बच्ची चली गई क्या? कपूर परिवार की मुखिया अभी भी कंपनी के बाहर घुटनों पर है। इतनी बारिश में भी नहीं जा रही। लगता है पक्का इरादा कर लिया है आपसे पैसे ऐंठने का। चलो नीचे देखते हैं। कपूर अंकल, मैंने गलती की। मुझे आपकी चीज चुरानी नहीं चाहिए थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तुम फिर क्या चाल चल रही हो? कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। कपूर परिवार की मुखिया, ये छोटी लड़की कंपनी के बाहर पूरा दिन घुटनों पर बैठी रही। कंपनी की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। शायद बताओ, मैं तुम्हारी माँ को कैसे बचाऊं? इसका क्या मतलब है? तारा की माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा अगर कपूर अंकल तारा को माफ कर दें तो वे तारा की माँ का इलाज करेंगे। सच में? ये सच है कपूर अंकल, तारा झूठ नहीं बोल रही। तारा माँ के बिना नहीं रह सकती। कृपया मेरी माँ को बचा लीजिए। ठीक है, मुझे अस्पताल ले चलो। अगर तुम सच कह रही हो तो मैं डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा। शुक्रिया कपूर अंकल। अंकल माफ कीजिए, मैंने जानबूझकर आपकी गाड़ी गंदी नहीं की। मैं अभी साफ कर देती हूँ। सहायक शर्मा, गरम हवा पूरी ताकत पर चला दो। जी। मुझे तौलिया दो। कपूर परिवार की मुखिया, पी लो। बेहतर होगा तुम सच बोल रही हो। माँ, थोड़ी और हिम्मत रखना। कपूर अंकल ने मेरी माफी मंजूर कर ली है। तारा जरूर आपको ठीक करा लेगी। नर्स दीदी, कपूर अंकल ने मुझे माफ कर दिया है। अब मेरी माँ का ऑपरेशन हो सकता है। माफ करना बच्चे, अभी अभी तुम्हारी माँ को बचाने की कोशिश नाकाम रही। वो चल बसी हैं।
क्या क्या मतलब? क्या क्या मतलब? चल बसी हैं का क्या मतलब? नर्स दीदी, कृपया मेरी माँ को बचा लो। एक बार और कोशिश करो। कपूर अंकल ने मुझे माफ कर दिया है। बच्चे, चल बसी हैं का मतलब तुम्हारी माँ चल बसी हैं। वो अब दूसरी दुनिया में चली गई हैं। बच्चे, हमने वाकई पूरी कोशिश की। दुख सहन करो, हम तुम्हारी माँ का दाह संस्कार करवा देंगे। नर्स दीदी, आप मेरी माँ को नहीं ले जा सकती। बच्चे, मुझे पता है तुम दुखी हो, लेकिन तुम्हारी माँ सचमुच चल बसी हैं। नहीं हो सकता, मेरी माँ नहीं मरी। वो तारा को अकेला नहीं छोड़ेगी। माँ, माँ जल्दी उठो। तारा को अकेला मत छोड़ो। माँ जल्दी उठ जाओ। मेरे सीने में अचानक इतना दर्द क्यों है? मेरी चीज वापस दो। नहीं, ये मेरी माँ की और इंप्रेशन फीस के लिए है। माँ मत मर। तारा के पास बस तू ही है। माँ जल्दी उठो। मुखिया जी, हम देर से आए। बच्चे को कुछ पैसे दे दो ताकि वह अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर सके। जी। माँ, नेहा, मुखिया जी, आपको क्या हुआ? जल्दी कोई बुलाओ। बच्चे, मौत से कोई वापस नहीं आता। हम तुम्हारी माँ के अंतिम क्रियाकर्म में मदद करेंगे। मेरी माँ को मत छुओ। मेरी माँ नहीं मरी है। तुम झूठ बोल रहे हो। माँ तारा को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। बच्चे, शांत हो जाओ, ठीक है? नहीं, मैं नहीं चाहती। माँ उठो। तुम सब बुरे लोग हो। मेरी माँ वापस लाओ। मेरी माँ लौटा दो। माँ उठो। माँ, कृपया उठो। तारा पर एक बार और देखो। माँ उठो। माँ कृपया उठो। तुम सब बुरे लोग हो। मेरी माँ वापस लाओ। मेरी माँ लौटा दो। माँ, तारा, डॉक्टर अंकल, मेरी माँ कैसी है? ये तो चमत्कार है। तुम्हारी माँ के दिमाग पर तेज झटका लगा था और वह होश में आ गई। माँ तो आखिर जा गई। तारा को लगा था वह फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। तारा, दर्द हो रहा है। माँ, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? पता नहीं, बहुत तकलीफ है। गहरी सांस लो। डॉक्टर अंकल, मेरी माँ को क्या हुआ है? तुम्हारी माँ के दिमाग में खून का थक्का स्थान बदल गया है, नसों पर दबाव पड़ रहा है, चेतना अभी पूरी तरह नहीं लौटी है। डॉक्टर अंकल, कृपया मेरी माँ की मदद करो। माँ बहुत बेचैन है। ये सिर दर्द की असरदार दवा है, बस फिलहाल राहत देगी, तुम्हारी माँ का दर्द कम करेगी। पूरी तरह ठीक होने के लिए उत्तर नगर के सबसे मशहूर वैद्य को ढूंढना होगा जो तुम्हारी माँ का इलाज कर सके, लेकिन डॉक्टर गुप्ता का ठिकाना पता नहीं। खबर मिलते ही बताऊंगा। धन्यवाद डॉक्टर अंकल। नेहा, सच में तुम हो? तुम आखिर लौट आई। मैं तुम्हें बहुत याद करता रहा। आर्यन कपूर, मैं तुम्हें बताने आई हूँ। मैं जा रही हूँ तुम कहाँ जा रही हो? ऐसी जगह जहां तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। नेहा, नेहा, बेटा जाग गया। कैसा महसूस हो रहा है? माँ, मुझे क्या हुआ था? अरे, मैं तो तुझसे पूछ रही हूँ, अचानक कैसे अस्पताल में बेहोश हो गया? मेरी तो जान निकल गई। माँ, मुझे कल लगा जैसे मैंने नेहा को देखा था। नेहा वर्मा, फिर से नेहा की बात। वह औरत तो मर चुकी है। कितने साल बीत गए, तुम उसे भूल क्यों नहीं पाते? उस वक्त मैंने उसके साथ गलत किया था। बस उसी की वजह से तुम्हारा बाहर वाला बच्चा भी नहीं मानते? कौन सा बच्चा? यह नालायक बेटा, तुम मुझसे कब तक छुपाते रहोगे?
अगर मैंने उस दिन ध्यान न दिया होता, उस बच्चे के बाल न रखे होते आनुवंशिक मिलान जांच के लिए, तो आज तक मैं अंधेरे में ही रहती। माँ, आप क्या कह रही हैं? साहबजादा, बुजुर्ग श्रीमती कपूर को पिछले दिन अस्पताल में एक बच्चा मिला था। गंदे कपड़ों में उसका चेहरा आपके बचपन से एकदम मिलता जुलता था। तो बुजुर्ग श्रीमती कपूर ने एक चाल चली, उस बच्चे से एक बाल निकालकर जांच के लिए भेजा। नतीजे बताते हैं, वह बच्चा आपका अपना खून है। खुद देख लीजिए। क्या आप तारा के पापा हैं? इतने सालों में मेरे जीवन में सिर्फ नेहा ही थी। क्या यह सच में नेहा का बच्चा है? तुम कह रहे हो ये बच्चा नेहा का है? बहुत खूब, हमारे कपूर परिवार को आखिर वारिस मिल गया। जल्दी जाओ, उसे ढूंढो, मेरी पोती को वापस ले आओ। जी, बुजुर्ग श्रीमती कपूर। कितना अच्छा हुआ। माँ जल्दी जागो, एक बार फिर तारा को देखो। माँ, कल रात मैं जो देखा वह सच में नेहा थी। नेहा। नेहा कल रात मेरी आंखों के सामने मर गई। मेरे पास मौका था उसे बचाने का। कोई है? कोई आओ। शर्मा काकी, जल्दी जल्दी जाकर डॉक्टर गुप्ता को बुलाओ। सबको सूचना दे दो, पूरे शहर में हमारे कपूर परिवार के वारिस की तलाश करो। जी, बुजुर्ग श्रीमती कपूर। अब समझ आया कि कपूर परिवार मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला रहा था। पता चला कि मुझे वापस बुलाया गया है सौतेली माँ बनने के लिए। चलो, हम ऊपर जाकर साफ पूछते हैं। माँ, तारा तुम्हें बागीचे में टहलाने ले जाएगी। तितली। तारा। डॉक्टर गुप्ता आज बिल्कुल हमारे अस्पताल में है। वह अभी 8वीं मंजिल के विशिष्ट वार्ड में है। शुक्रिया डॉक्टर अंकल। तारा अभी माँ के साथ उन्हें ढूंढने जाती है। हाँ, जाओ। रुको, तुम लोग कौन हो? अंकल, क्या डॉक्टर गुप्ता अंदर हैं? मैं डॉक्टर गुप्ता से मिलना चाहती हूँ, मेरी माँ का इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर गुप्ता तो कपूर परिवार के निजी वैद्य हैं। तुम कौन हो? अंकल, मेहरबानी करके हमें अंदर जाने दो। नहीं हो सकता बच्चे, अंकल भी मुश्किल में है। श्री कपूर, आपको तीव्र क्रोध के कारण ये हुआ है। मैं 3 दिन की दवा देता हूँ, याद रखना। इन दिनों फिर गुस्सा नहीं करना। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। अंकल कृपया, मैं विनती करती हूँ। बाहर कौन शोर मचा रहा है? ये सुरक्षाकर्मी क्या कर रहे हैं? ये आवाज कितनी जानी पहचानी लग रही है। कपूर अंकल, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी माँ को बचा लीजिए। वह है। अभी बाहर क्या हुआ था? सूचना, कपूर परिवार के मुखिया। अभी एक छोटी लड़की थी, अपनी बीमार माँ को लेकर डॉक्टर गुप्ता से मिलना चाहती थी। फिर उसे कुमारी मेहता ले गई। साहबजादे, बुजुर्ग श्रीमती कपूर ने पिछले दिन अस्पताल में एक बच्चे को देखा था। तो बुजुर्ग श्रीमती कपूर ने शक किया, उस बच्चे के बाल का एक सैंपल लेकर जांच करवाई। नतीजा यह निकला, वो बच्चा आपका अपना खून है। छोटी लड़की ने कहा वह नेहा की बेटी है। उसने कहा नेहा बीमार है, मतलब यह है कि नेहा जिंदा है। सभी अंगरक्षकों को बुलाओ, अस्पताल बंद कर दो, नेहा को ढूंढ कर लाओ। जी, मुखिया का आदेश है। अस्पताल के हर कोने की तलाशी लो। 10 मिनट के भीतर उन्हें ढूंढना ही है, मालकिन और छोटी बिटिया को। जी। कृपया हमें अंदर जाने दीजिए। नेहा वर्मा आखिर वही थी। बच्चे, मैं डॉक्टर गुप्ता की दोस्त हूँ। डॉक्टर गुप्ता कहाँ है? अभी व्यस्त हैं। पहले दीदी तुम्हें कुछ अच्छा खिलाती हूँ, फिर डॉक्टर गुप्ता तुमसे मिलने आएंगे, ठीक है? शुक्रिया दीदी। दीदी, तुम क्या करने वाली हो? तुमने कहा था ना कि हमें कुछ अच्छा खिलाने ले जाओगी। चुप रहो, चुप रहो। भूख लगी है।
खाना चाहिए। ये क्या बेवकूफ बन गई हो क्या? पता नहीं ये सचमुच पागल है या सिर्फ नाटक कर रही है। चलो देखते हैं तुम सचमुच बेवकूफ हो या पागल बनने का ढोंग कर रही हो। आह, दर्द हो रहा है। तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? बुरी औरत। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? किसने कहा तुम्हें मेरी माँ को मारने को? कोई भी मेरी माँ को नहीं छू सकता। इधर आओ। बुरी औरत, तुम क्या करने वाली हो? आ, आ, तुमने मुझे काटने की हिम्मत की? नहीं नहीं नहीं। पहले तेरी माँ को मारूंगी, फिर तुझे सजा दूंगी। बुरी औरत, मुझे बाहर निकालो। तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? तारा, तुम लोग तारा को चोट मत पहुंचाओ। तारा को छोड़ दो जल्दी। तारा, इसे पकड़ कर रखो। नेहा, तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तारा, तारा को छोड़ दो जल्दी। माँ माँ। तारा, पता नहीं ये सचमुच पागल है। क्यों ना आजमा कर देखें। आह, आह, आह। मेरी माँ को और मत मारो कृपया। माँ बीमार है। मारना है तो मुझे मारो। आह, माँ। आह। माँ। माँ। कितनी बार? हाथ दुखने लगे। गिना? 999 बार। एक कम। 1000। तो मैं पूरी कर दूंगी। आह, माँ, मेरी माँ को छोड़ो। मुझे मारो। माँ। प्रिया मेहता, तुम यहाँ? मुझे बाहर जाने दो। मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। तारा, तारा तू कहाँ है? माँ, मैं यहाँ। तारा डर गई। माँ। तारा, 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 माँ। तारा। माँ। क्या आवाज? कपूर परिवार के मुखिया शायद वहां। तारा, माँ। तारा। तू ढोंग कर रही थी। माँ, तुम ठीक हो? मेरी माँ को सताओ मत। तारा, मुझ पर आओ। बच्चे को सताते हो? शर्म नहीं आती? तुम जैसे गरीबों से शर्म की क्या जरूरत? तुम ना होती तो 5 साल पहले मैं बन चुकी होती धन कुबेर की पत्नी। और अब मुझे फिर मौका मिला आर्यन कपूर से शादी का। तू फिर क्यों रास्ते में आई? कपूर परिवार, आर्यन कपूर, उनसे क्या लेना देना? और नाटक। कपूर परिवार ने आदेश दे दिया है तुम्हें वापस ले जाने का। लगता है बेहोशी के दौरान कपूर परिवार को तारा मिल गई। तारा और आर्यन कपूर का कोई रिश्ता नहीं है। 5 साल पहले जिस दिन उसने मुझे धोखा दिया, उस दिन से हमारा रिश्ता खत्म। वह कभी भी तारा के पिता बनने लायक नहीं। बस तुम मुझे छोड़ दो। तुम ही श्रीमती कपूर बनना। प्रिया, तुम उसकी बातों में मत आना। धन कुबेर की पत्नी का स्थान कितनी औरतें इसके लिए जान देने को तैयार हैं। वैसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगी? बस ये माँ बेटी दोनों हमेशा के लिए गायब हो जाए, तभी आर्यन तुम्हारे पास लौटेगा। नेहा, मुझे बुरा मत समझना। गलती तुम्हारी ही है, तुमने मेरा रास्ता रोका। तुम्हें सजा मिलेगी। मुझे बाहर निकालो। मेरी माँ को हाथ मत लगाना। अभी तेरा चेहरा बिगाड़ देती हूँ, फिर देखूं तू आर्यन को कैसे लुभाती है। नहीं, रुक जाओ। एक और खा लो। नहीं चाहिए। तुम किसे ढूंढ रहे हो? माफ कीजिए। ये दरवाजा बंद क्यों है? अंदर कोई है? कोई है? बचाओ। क्या आवाज है? कहीं छोटी बिटिया अंदर तो नहीं? मैं चाबी लेकर आता हूं।
पहले तुझे खत्म करती हूँ, इस औरत को बाद में देख लूंगी। वो बच्ची मुझे छोड़ दो। नेहा, मर जा। कितने नाकारा हो तुम लोग, एक इंसान भी नहीं ढूंढ पाए। श्री कपूर, 5वीं मंजिल के शौचालय में बच्चे की आवाज सुनाई दी। श्री कपूर, 5वीं मंजिल के शौचालय में बच्चे की आवाज सुनाई दी। जाओ फटाफट। माँ माँ, हे देवी दीदी कृपा करो, तारा की माँ जल्दी ठीक हो जाए। माँ थोड़ी और हिम्मत रखो, तारा तुम्हें जरूर अस्पताल पहुंचाएगी। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी माँ को हाथ मत लगाओ। तारा, मेरी बेचारी बच्ची। माँ, माफ कर देना। माँ तेरे साथ बड़ी नहीं हो पाएगी। आखिरकार मर गई। चलो हम यहाँ से चलते हैं। नेहा, तुम दोनों यहाँ? आर्यन भैया, तुम आ ही गए। तुम दोनों अंदर थे, दरवाजा बंद क्यों था? सुरक्षाकर्मी ने कहा। अभी बच्चे की आवाज आई थी। आर्यन भैया, वह मैं ही मदद के लिए चिल्ला रही थी। पता नहीं किसने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। शायद मैंने गलत सुना। आर्यन भैया, मैं बहुत डर गई थी। मुझे यहाँ से ले चलो। क्या आप पापा के दोस्त हैं? पापा के दोस्त, मेरी मदद करो। तारा, मुझे बाहर निकालो। दरवाजा खोलो। अंकल, तारा, डरो मत, मैं हूं यहाँ। मेरी पोती है, मेरी अपनी पोती। तुम्हें किसने बंद किया? वो दो बुरी औरतें, उन्होंने मेरी माँ को सताया। माँ को बचाओ। तारा, तुम्हारी माँ कहाँ है? जल्दी बताओ। वहां। नेहा, जन्मदिन मुबारक। ये अंगूठी मैंने अपनी सारी बचत से तुम्हारे लिए खरीदी है। आयन, जल्दी चखो तुम्हारा पसंदीदा मीठी खट्टी पसियां। आयन, तुम मेरे प्रेमी हो। इस दुनिया में तुम मेरे एकमात्र अपने हो। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। तुम्हारे लिए मैंने दिन में 3 काम किए। गर्भवती होते हुए भी अस्थि मज्जा दान किया, तुम्हारी ऑपरेशन फीस जुटाने के लिए। बस, अभी इन बातों को छोड़ो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। आर्यन कपूर, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा तुमसे मिलना है। नेहा, आखिरकार तुम्हें पा लिया। नेहा, आर्यन कपूर, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जल्दी डॉक्टर बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। नेहा, माफ करना, मैंने तुम्हें इतनी देर से ढूंढा। आर्यन भैया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नेहा, और मेरे बच्चे को छूने की? कोई है? जो कुछ भी उन्होंने नेहा पर और बच्चे पर किया, उसका 10 गुना बदला लो। आह, आह, आर्यन भैया, नेहा तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कपूर परिवार की भावी मालकिन तो मैं ही होनी चाहिए थी। मैंने कभी तुम्हारी शादी कपूर परिवार में होने की इजाजत नहीं दी। मेरी पत्नी सिर्फ एक ही है, और वह है नेहा वर्मा। अगर फिर कभी तुमने नेहा के पास जाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारे पूरे मेहता परिवार को तबाह कर दूंगा। नेहा, भगवान का शुक्र है कि तुम वापस मेरे पास आ गईं।
इस बार मैं तुम पर और तारा पर दोगुना प्यार लुटाऊंगा। कपूर अंकल, मम्मी को बचाने के लिए शुक्रिया। तारा, तुम और तुम्हारी माँ इन सालों में कैसे गुजारा किया? मम्मी तारा को लेकर खाना डिलीवर करती और फेरी लगाती थी। मम्मी के बीमार पड़ने के बाद तारा सड़क पर जाकर कूड़ा बीनकर पैसे कमाती थी। इन सालों में वे माँ बेटी इतनी मुश्किल में रही हैं। काश मैं उन्हें जल्दी ढूंढ पाता, कितना अच्छा होता। तारा, इन सालों में बहुत कष्ट उठाया है तुमने। तारा को कोई कष्ट नहीं हुआ। तारा के पास मम्मी है। मम्मी तारा से बहुत प्यार करती हैं। पड़ोस के अंकल आंटी भी तारा से बहुत अच्छे हैं। वे तारा और मम्मी की मदद करते हैं। तारा सच में बहुत अच्छी बच्ची है। अब मैं तुम्हें और माँ को कभी दुख नहीं दूंगा। अंकल, माँ की तस्वीर में मैंने तुम्हें देखा है। तुम मेरी माँ की क्या लगते हो? माफ करना तारा, उस समय मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं ही तुम्हारा पापा हूं। माफ करना तारा, उस समय मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैं ही तुम्हारा पापा हूं। माँ, तुम जाग गई। नेहा, तुम्हें कैसा लग रहा है? तारा, आओ, माँ तुम्हें अच्छे से दिखे। कहीं चोट तो नहीं लगी? तारा ठीक है। माँ, तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है। तारा सही सलामत है, बस यही काफी है। नेहा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? तुम कौन हो? मैं तुम कौन हो? मैं माँ, इस अंकल ने ही हमें बचाया। उन्होंने इलाज के लिए पैसे भी दिए। शुक्रिया श्रीमान। जब मैं पैसे कमाऊंगी जरूर लौटा दूंगी। माँ, क्या तुम सच में इन अंकल को नहीं पहचानती? ये तुम्हारी और इनकी साझा तस्वीर है। क्या यही तारा के पापा हैं? तारा, मैं ही तुम्हारा पापा हूं। सच में? तुम सच में मेरे पापा हो? तारा, मुझे माफ कर दो। मैं उस वक्त तुम्हें पहचान नहीं पाया। नेहा, क्या तुम सच में मुझे याद नहीं करती? तुम तारा के पापा हो? आह, माँ, तुम्हें क्या हुआ? मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। आह, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर गुप्ता, मेरी पत्नी की हालत अभी कैसी है? वह मुझे याद नहीं करती। श्रीमती कपूर का इलाज सफल रहा है। शरीर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर वह मुझे पहचानती ही नहीं। श्रीमती कपूर को शायद आघातोत्तर तनाव विकार है, जिसे याददाश्त खो गई है। अभी जो यादें गई हैं वो शायद जीवन भर वापस नहीं आएंगी। श्री कपूर, आपको मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। आपका मतलब है उनकी याददाश्त कभी ठीक नहीं होगी? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यही ईश्वर की मेरे लिए सजा है? अंकल, क्या आप सच में मेरे पापा हो? माँ ने तारा से पहले कहा था कि पापा मर चुके हैं। आर्यन कपूर, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नेहा, तुम मुझसे इतनी नफरत करती थी। तुमने कभी नहीं चाहा तारा मुझे पिता माने। तारा, पापा ने पहले गलत किया था। माँ का दिल दुखाया था। इसलिए माँ अब पापा को नहीं पहचानना चाहती। क्या तुम पापा को माफ करोगी? माँ ने कहा था, गलती मानकर सुधर जाओ तो अच्छे बच्चे हो। अगर पापा को अपनी गलती का एहसास है तो तारा पापा को माफ करती है। तारा, पापा आगे से तुम्हारी अच्छी देखभाल करेगा। मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुश राजकुमारी बनाऊंगा। नेहा, याद नहीं है तो भी ठीक है। हम फिर से शुरू करते हैं। मैं तुम्हें फिर से प्यार करने लगाऊंगा। माँ, तारा, इतनी खुश क्यों हो बेटी? माँ, तुमने उस समय तारा से क्यों कहा था कि तारा का कोई पापा नहीं है? क्या पापा ने तुम्हें नाराज किया था? मैंने ऐसी बात कही थी? मुझे कुछ भी याद नहीं है। पापा कहते हैं क्योंकि उनसे गलती हुई थी, माँ नाराज हो गई, इसलिए भूल गई। लेकिन पापा को अब गलती का एहसास है। पापा ने डॉक्टर गुप्ता को बुलाया
ताकि माँ का ऑपरेशन करें और माँ को सबसे अच्छा वार्ड दिया। वह माँ के लिए इतने अच्छे हैं, वह तारा से झूठ नहीं बोलेंगे। पुरानी बातें मुझे बिल्कुल याद नहीं। क्या सचमुच वही तारा के असली पिता हैं? नेहा, ये सभी दुनिया के सबसे बेहतरीन देखभाल विशेषज्ञ हैं। आज से ये तुम्हारी देखभाल करेंगी जब तक तुम पूरी तरह ठीक ना हो जाओ। श्री कपूर, मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। इतनी जरूरत नहीं है। लगता है नेहा, अभी तक मेरे उसकी जिंदगी में दखल देने की आदत नहीं है। उसकी मर्जी ही ठीक रहेगी। लगता है नेहा, अभी तक मेरे उसकी जिंदगी में दखल देने की आदत नहीं है। उसकी मर्जी ही ठीक रहेगी। मेरी जान से प्यारी दादी की याद सताती थी। आप तारा की दादी हैं। हाँ, मैं दादी हूं। शर्मा काकी, मॉल के सारे खिलौने खरीद लाओ और वंशानुगत गहने सब ले आओ। पहली मुलाकात का तोहफा मेरी प्यारी पोती को दूंगी। जी बुजुर्ग श्रीमती कपूर। तारा, ये तुम्हारी माँ है ना? हाँ। मैं तुम दोनों को घर लेने आई हूं। तारा मेरी बेटी है, मैं किसी को भी उसे ले जाने नहीं दूंगी। पर मैं तारा की दादी हूं। माफ कीजिए बुजुर्ग श्रीमती कपूर, हालांकि तारा ने कहा श्री कपूर उसके पापा हैं। आप भी कह रही हैं कि आप उसकी दादी हैं, पर मैं आपको नहीं पहचानती। नहीं पहचानती? तारा तो है ना? वह 100% हमारे कपूर परिवार की है। यकीन नहीं आता? देखो, मुझे पता है तुम आर्यन से नाराज हो, पर तुम मुझे अपनी पोती से मिलने से नहीं रोक सकती। इसके अलावा हमारे कपूर परिवार की इतनी संपत्ति इस पोती का ही इंतजार कर रही है। हम सब चाहते हैं बच्ची अच्छी जिंदगी जिए, है ना? माँ, नेहा याददाश्त खो चुकी है। तो पहले क्यों नहीं बताया? नेहा, पिछली बात के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की। श्री कपूर, यह मजाक की बात नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकती हो हमारे बीच आखिर हुआ क्या था? अगर मैं नेहा को सच बता दूं, वह जरूर नाराज हो जाएगी। मुझे उसका भूल जाना बेहतर लगता, बजाय इसके कि वह मुझसे नफरत करे। नेहा, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें नाराज किया, तुम भाग गई, हादसा हो गया, याददाश्त खो बैठी। इसलिए हमने शादी नहीं की। की है। शादी का प्रमाण पत्र घर पर है। चलो अभी दिखाता हूं। पापा, आपको मेरा साथ देना होगा। आपने कहा था मेरी शादी तय की, लेकिन देखिए नतीजा, मुझे यह हाल कर दिया गया। मैं अभी कपूर परिवार को फोन करती हूँ, बता देती हूँ कि सगाई टूट गई। नहीं। इस हालत में भी कपूर परिवार में जाना चाहती हो? पापा, मुझे आर्यन भैया से प्यार है। मेरी जिंदगी में बस वही है। तुम सच में लाइलाज हो। सुन लो, मैं अभी कपूर परिवार से सगाई तोड़ देता हूँ। अब से उनसे कोई लेना देना नहीं। अरे पापा। नेहा वर्मा, तू मेरी राह देख, मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। मालकिन और छोटी बिटिया का घर में स्वागत है। वाह, कितने सुंदर कपड़े और कितने सारे रोएदार खिलौने। बस तारा को पसंद आए। दादी ने तो तुम्हारे लिए अभी 8 मनोरंजन उद्यान खरीदे हैं, कल ही घुमाने ले जाएंगी। शुक्रिया दादी। नेहा, ये सीमित संस्करण के कपड़े, बैग और गहने तुम्हारे लिए तोहफे हैं, और 10 मकान, और यह असीमित काला कार्ड। उम्मीद है पसंद आएंगे। ये सब मेरे लिए, ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। तुम तारा की माँ हो, श्रीमती कपूर भी, चाहे कितने भी कीमती हो, तुम इसकी हकदार हो। मेरे साथ आओ। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुमने शादी का प्रमाण पत्र देखना था ना? खैर, वापसी में सहायक ने नकली प्रमाण पत्र बनवा दिया। मैं शादीशुदा हूँ, मुझे कुछ याद ही नहीं। कोई बात नहीं नेहा, पुरानी यादें गई तो क्या हुआ, हम नहीं बनाएंगे। बस हम तीनों साथ रहें, बस इतना काफी है। श्री कपूर, मैं अभी भी ढंग से समझ नहीं पा रही। कोई बात नहीं नेहा, तुम मुझे भूल गई हो। अभी तुम्हारे लिए मैं एक अजनबी हूं। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। पहले मैं तारा को देखती हूँ।
माँ तुम दोनों क्या कर रही हो? तारा, चलो अब हमें घर जाना है। यही तुम्हारा घर है और कहाँ जाने का सोच रही हो? मुझे और तारा को देहात की आदत हो गई है। अचानक यहाँ आकर ठीक से ढल नहीं पा रहे। डर है तारा को नई जगह नींद ना आए। तारा को नहीं होगा। तारा तो मम्मी पापा के साथ रहना चाहती है। नेहा बेटी, देखो मेरी ये बूढ़ी हड्डियां तारा के साथ ज्यादा साल नहीं निभा पाएंगी। मेरे लिए ही सही यहीं रहो। और सुनो, पति पत्नी का अलग रहना ठीक नहीं। कितना अच्छा, मम्मी पापा फिर से साथ हैं। आर्यन, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं खाना बना रहा हूँ। हाथ क्या हुआ? हम कुछ नहीं। छुपाओगे तो नाराज हो जाऊंगी। दिखाओ मुझे। नेहा, क्या तुम नाराज हो गई? सब्जी काटते हुए भी हाथ कट गया। अगर बनाना नहीं आता तो बनाओ ही मत। नेहा, तुम मेरी फिक्र कर रही हो? मैं फिक्र नहीं कर रही। छोड़ो मुझे। क्या तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आलू के साथ धीमी आंच पर पका गोश्त नहीं है? मैं तो बस अपने हाथ से तुम्हारे लिए एक बार खाना बनाना चाहता था। आर्यन कपूर समूह के अध्यक्ष होकर इतने बड़े पद पर हैं, फिर भी मेरे लिए अपने हाथ से खाना बना रहे हैं। वो सचमुच मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नेहा, कल तारा का स्कूल का पहला दिन है। मेरी सुबह की बैठक है, नहीं छूट सकता। पहले तुम उसके साथ जाओ। मेरी बैठक खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है। देखते हैं कौन सा बच्चे सबसे पहले जोड़ने के खिलौने बनाता है। पहले नंबर को रहस्यमय इनाम मिलेगा। तुम क्या कर रहे हो? मेरे प्यारे बेटे, किसने तुम्हें तंग किया? उसने उसने मुझे धक्का दिया। तुमने मेरे बेटे को धक्का दिया, तेरी खाल उधेड़ दूंगा। भागने की सोच रहे हो? तारा ने उसे धक्का नहीं दिया। उसने पहले मेरे खिलौने तोड़े। वह जानबूझकर जमीन पर बैठ गया। फिर वह जमीन पर रो क्यों रहा है? और तुम बिल्कुल ठीक यहां खड़े हो। इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलना सीख गया। बड़े होकर तो और भी बदतर होगा। आज मैं तेरे माँ बाप की जगह तेरी अच्छी सजा दूंगा। रुको। रुक जाओ। तारा, माँ, तुम्हें मेरी बेटी को मारने का क्या हक है? तुम इस बच्चे के अभिभावक हो। इतनी बदतमीजी। मुझे लगा जन्म तो लिया, पर पाला किसी ने नहीं। कृपया मेरी बेटी से माफी मांगे। मैं माफी मांगूं? साफ तो तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को मारा है। कक्षा से निकलना तो उसे चाहिए। रोहन के अभिभावक, ये क्या हो रहा है? ये लड़की अभी मेरे बेटे को पीटा। ऐसे निकाल दो। तारा वर्मा, स्कूल का पहला दिन और तुमने मारना शुरू कर दिया। ये कैसा व्यवहार है? तुम निकाल दी गई। शिक्षिका जी, आप सिर्फ एक तरफा बात सुनकर तारा को दोषी ठहरा रही है। क्या यही तरीका है मामले को सुलझाने और छात्रों को शिक्षा देने का? यहां बकवास मत करो। तुम्हारी बेटी ने मारपीट की, यही सच है। साफ तो है कि तुम्हारे बेटे ने पहले उसे परेशान किया। उसने जानबूझकर मेरी बेटी के जोड़ने के खिलौने गिरा दिए। मेरा बेटा अनजाने में किया, और फिर तुम्हारी बेटी का मारना गलत है। अच्छी सजा न दी तो बड़ी होकर हत्या और आगजनी भी करेगी। सुन रखा है तुम देहात से आई हो, आवारा बच्चा, गमवार। मैंने यह भी सुना। इसके पास पापा नहीं है। हाँ हाँ, पापा नहीं है, तभी तो इतना बुरा व्यवहार है। झूठ मत बोलो। तारा के पास पापा है। तारा के पापा उससे बहुत प्यार करते। वह तारा के लिए खिलौने भी लाते और मनोरंजन पार्क भी ले जाते। झूठ बोल रही हो। आज अभिभावक दिवस है, सारे पापा आए हैं, सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं आए। आर्यन कपूर, तुम्हारी बेटी पर जुल्म हुआ। तुम कब आओगे? तारा ने किसी को धक्का नहीं दिया। तारा बुरी नहीं है। तारा के पास भी पापा हैं। बस रोती ही रहती है। सुन लो तारा वर्मा, मेरे दादाजी
इस बाल विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। कोई तुम्हारी तरफदारी नहीं करेगा। किसने कहा उसके पास पापा नहीं है? किसने कहा उसके पास पापा नहीं है? पापा। आर्यन कपूर। डरो मत, मैं यहां हूं। इतनी हिम्मत किसने दी मेरी बेटी को आवारा बच्चा कहने की? तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को मारा है। मैं दो बात कहूं तो क्या हुआ? ऊपर से शरीफ, अंदर से घटिया। इसी तरह बच्चों को सिखाते हो? तारा ने नहीं किया, वह खुद गिरा। उसने तारा का बनाया खिलौना तोड़ दिया। खिलौना धक्का दे दिया तो क्या हुआ? जरूर उसी ने मेरे बेटे को धक्का दिया है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है ना? बचती है या नहीं? तुम बचती है या नहीं? तुमने मुझे मारा? मैं पूछता हूं, बचती है या नहीं? तुम जानते हो मैं कौन हूं। खबरदार, मैं तुम्हें सब कुछ गंवा बैठाऊंगा। पैसे दे सकता हूं, बस देखना। लेना है तुम्हें या नहीं? तुम कपूर समूह के अध्यक्ष हो। श्री कपूर हमारे बाल विद्यालय के सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। पहले नहीं सुना था कि उनकी बेटी है। कौन जाने ये कार्ड नकली तो नहीं? तुमने मुझे धोखा दिया, सुरक्षाकर्मी। ये कैसी हिम्मत? प्रधानाचार्य, यही छोटी लड़की है, इसने छोटे साहबजादे को मारा। मैं इसे निकालने ही वाला था। पापा, इस लड़के ने मुझे मारा। जल्दी सुरक्षाकर्मियों से इसकी पिटाई करवाओ। ये श्री कपूर है। तुम उनकी बेटी को निकालने की हिम्मत करते हो? लगता है तुम्हारी बहुत हिम्मत आ गई है। क्या? तुम एक शिक्षक होकर शिक्षक धर्म भूल गए। सिर्फ ताकतवरों की चमचागिरी करते हो। तुम निकाल दिए गए हो। श्री कपूर, मैं गलत था। कृपया एक और मौका दीजिए। मैं ये नौकरी नहीं खोना चाहता। श्री कपूर। तुम प्रधानाचार्य होकर अपने रिश्तेदारों को यहां बदतमीजी करने देते हो। आज से तुम प्रधानाचार्य के पद से हटाए गए हो और तुम्हारे बेटे और पोते को आगे कभी उत्तर नगर में नहीं देखना चाहता। श्री कपूर, हमें माफ कर दीजिए। श्री कपूर, श्री कपूर, आओ। पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। तारा, डरो मत, पापा यहां हैं। कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। धन्यवाद आर्यन कपूर। मां, जरा देखो ना, मैंने कुछ योजनाएं बनवाई हैं। तुम्हें क्या लगता है नेहा को कौन सी पसंद आएगी? यह बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? नेहा को क्या पसंद है तुम्हें पता भी है क्या? मैं ये दुल्हन का जोड़ा सबसे सुंदर है। माँ इसे पहनकर बहुत खूबसूरत लगेंगी। चूंकि तारा को यह पसंद है तो हम यही चुनते हैं, ठीक है? हाँ। तुमने उस समय इतना कुछ किया, नेहा के साथ गलत किया, अब जरूर पूरा करना। मां, तुम चिंता मत करो। इस बार मैं जरूर अच्छी शादी करूंगा नेहा के लिए। मानो यह उसके प्रति मेरी गलतियों की भरपाई हो। तारा, पापा की एक मदद करोगी? मालकिन, यह मामूली काम नौकर कर देंगे। आप खुद क्यों हाथ लगा रही हैं? शर्मा काकी, तारा को मेरे हाथ का बना पसली की खिचड़ी ही पसंद है। आप अपना काम देखिए। यह माँ, तुम मेरे साथ लुका छिपी खेलो। तारा, माँ को अभी खाना बनाना है। थोड़ी देर में खेलेंगे, ठीक है? नहीं, अभी खेलना है। मालकिन, आप छोटी बिटिया के साथ खेलिए, मैं बना देती हूँ। अच्छा, ठीक है। माँ अभी तुम्हारे साथ खेलती है तो फिर आपका कष्ट होगा। कोई बात नहीं। माँ, पहले आंखें बंद कर लो। ठीक है, ठीक है। माँ, यहाँ यहाँ आओ। तारा, छुप गई क्या? माँ तुझे ढूंढने आ रही है। माँ, मैं छुप गई हूँ। जल्दी से मुझे ढूंढो। नेहा, उस साल शादी के बाद हमने शादी का समारोह तक नहीं किया था। तुम्हारे साथ हादसा हो गया।
उस पुराने अफसोस को दूर करने के लिए मैं एक ऐसी शादी करना चाहता हूं जिसकी चर्चा पूरे शहर में हो। मैं सबको बताना चाहता हूं कि तुम मेरी आर्यन कपूर की पत्नी हो और कपूर समूह की मालकिन हो। क्या तुम मानोगी? क्या तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद नहीं थी आलू के साथ धीमी आंच पर पका गोश्त? मैं तो बस खुद अपने हाथ से तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहता था। तारा, डरो मत, पापा तुम्हारे साथ हैं। वह किसी को तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने देगा। वह एक अच्छे पिता हैं। तारा भी उन्हें बहुत पसंद करती है। अगर मैं उनसे शादी कर लूं तो तारा को बहुत खुशी होगी। ठीक है। तारा, माँ ने हाँ कह दी है। कितना अच्छा है, तारा फूल बरसाने वाली बच्ची बनेगी। नेहा वर्मा, यह शादी नहीं हो पाएगी। मालकिन, श्री कपूर ने फ्रांस से आपके लिए दुल्हन का जोड़ा मंगवाया है। आ गया है, थोड़ी देर में आपको फिटिंग के लिए ले चलेंगे। पता है। यहाँ वह बात है जो तुम जानना चाहती हो। बधाई हो माननीय श्रीमती कपूर, न सिर्फ बहू मिल गई, अब तो पोती भी है। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, कह सकते हैं अचानक मिली प्यारी पोती। मेरे बेटे और बहू की शादी में आने के लिए सबका शुक्रिया। नेहा, आखिरकार मौका मिला यह अंगूठी तुम्हारी उंगली में पहनाने का। वो आ गई। वो आ गई। नेहा, आज तुम बहुत खूबसूरत हो। श्री कपूर, गरीबी हो या दौलत, स्वास्थ्य या बीमारी, क्या आप कुमारी वर्मा से विवाह करेंगे? हाँ, मैं करूंगा। मैं अपनी सारी चीजें नेहा को दे सकता हूं, बस वो खुश रहे। कुमारी वर्मा, गरीबी हो या दौलत, स्वास्थ्य या बीमारी, क्या आप श्री कपूर से विवाह करेंगी? नेहा, तुम्हें क्या हुआ? मैं नहीं चाहती। ये दुल्हन को क्या हो गया? वे तो बहुत प्यार करते नजर आते थे, फिर मना क्यों किया? शायद दुल्हन मजाक कर रही है। नहीं नेहा, आखिर हुआ क्या है? मुझे मत छुओ। क्या तुमने मेरा प्रपोजल माना नहीं था? माँ, तुम पापा से शादी क्यों नहीं करना चाहती? पापा हमारे लिए इतने अच्छे हैं। उन्होंने तुम्हारा इलाज करवाया, हमें बड़ा घर दिया, तारा को स्कूल भी मिला। प्लीज पापा को हाँ कह दो। सुन रहा हूं। दुल्हन गांव की लड़की है, अब तो उसे ऊंचे पद पर बैठना है। राजकुमारी बनना है, फिर मना क्यों कर रही है? हाँ, सही कहा। शायद और पैसे चाहिए होंगे। नेहा, क्या आर्यन ने तुम्हें दुखी किया? कोई दिक्कत है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बुजुर्ग श्रीमती कपूर, ये शादी मैं नहीं करूंगी। अगर शादी नहीं करनी थी तो पहले प्रपोजल क्यों स्वीकार किया? शादी की पार्टी में सबके सामने। शर्मिंदा करने के लिए? यही चाहती थी? तुम्हें दिक्कत है क्या? चुप रहो। तुझे हक किसने दिया नेहा के बारे में ऐसा बोलने का? देखो तो, आर्यन तो पत्नी की रक्षा कर रहा है। आर्यन, तुम्हें खुद पर हंसी नहीं आती? नेहा, आखिर हुआ क्या है, मुझे बता सकती हो? तुम पूछते हो क्यों? क्या तुम्हारे पास मुझसे छुपाने को
मुझे मिली है एक बहुत दिलचस्प चीज, सबको दिखाना चाहूंगा। ये है। तुम्हें तो नहीं सच में उस पर मोहित हो गए? बस दिल बहलाना था। वह बस मेरे बोर होने पर खेलने की चीज थी। कपूर साहबजादे, इस छोरी को मुझे दे दो ना। जैसी तुम्हारी मर्जी। सुन लिया? कपूर साहबजादे ने तुझे मुझे सौंप दिया। आज रात मेरा अच्छे से ख्याल रखना। छुओ मत। अरे, हिम्मत है मुझे धकेलने की? दोस्तों, आज रात इसे पीकर चूर कर दो। मुझे मारने की हिम्मत? आज रात तुझे रफू चक्कर करूंगा। नेहा, तुम्हारी याददाश्त लौट आई? क्या? मुझे याद आ गया, इससे तुम निराश हो? क्या? कपूर साहबजादे ने उसे बेवकूफ बनाने के लिए उससे प्यार का नाटक किया था। मैंने सुना है 5 साल पहले कपूर साहबजादे उत्तर नगर में मशहूर आवारा रईस सजादे थे। हमेशा ऐशो आराम में डूबे रहते, लड़कियों के दिलों से खेलते थे। क्या पहले वे ऐसे थे? तो ये लड़की भी बड़ी बदकिस्मत है। दया की क्या बात है, अब तो वह कपूर साहबजादे से शादी करने वाली है। नेहा, मैं समझा सकता हूं, मेरी बात सुनो, ठीक है? समझाना? अब तुम और क्या समझाओगे? यह कि ये सब कुछ तुमने प्रायश्चित करने के लिए किया? नहीं नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। 5 साल पहले मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया था। तुम्हें यह शब्द कहने का हक नहीं। तुम्हारा प्यार का दावा मुझे और भी घिन लाता है। आर्यन, हमारा खेल अब खत्म हुआ। अब मुझसे मत मिलना, तारा से भी। रुको नेहा, पहले की बातों के लिए मैं माफी मांगता हूं। एक और मौका दो, मैं विनती करता हूं। 5 साल पहले जो नहीं कर सका, 5 साल बाद वह कैसे कर पाऊंगा? आर्यन, हमारी शादी हुई ही नहीं थी। तुम्हारे मुंह से एक भी सच नहीं। अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। तारा, चलो चलें। नेहा, माँ, तारा, तू माँ के साथ नहीं जाना चाहती? माँ, वीडियो में जो आदमी था, क्या सचमुच पापा थे? क्या उन्होंने सच में तुम्हारे साथ इतनी भयानक बातें की? तारा, माँ माफ करना बेटी। तेरे सामने ऐसी क्रूर चीज ला दी। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। तारा, माँ के साथ चलोगी? हम दोनों साथ चलें, इस दर्द भरी जगह से दूर। कितना पाप है, इतनी छोटी उम्र में झेलनी पड़ रही है अपनों से बिछड़ने की पीड़ा। तारा हमेशा माँ के साथ रहेगी। नेहा मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं सच में नहीं रह सकता तुम्हारे और तारा के बिना। बस मेरी एक विनती सुन लो। रास्ते से हटो। नेहा, मैं बहुत स्वार्थी थी, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दो। मैंने साफ कह दिया है, कुछ गलतियां सुधरती नहीं, कभी भर नहीं पाएगा। आज से तारा सिर्फ मेरी बेटी है, तुमसे उसका कोई लेना देना नहीं। नेहा, तारा, मुझे माफ कर दो। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? तारा, माँ तुझे नई जगह ले जाएगी।
हम नई शुरुआत करेंगे। पर हमारे पास पैसे नहीं है। तारा, देख, माँ के पास हाथ पांव है। नई जगह जाकर माँ मजदूरी कर सकती है, कपड़े डिजाइन करके बेच भी सकती है। हम पैसे कमा लेंगे। हाँ, माँ जो भी करे तारा हमेशा साथ देगी। माँ कहाँ जाएगी तारा भी वहीं जाएगी। माँ जो खाएगी तारा भी वहीं खाएगी। तारा, तू मेरी सच्ची बेटी है। माँ रो मत। माँ के पास पैसे न भी हों, तारा बोतलें बेचकर कमा लेगी। माँ तुझे भूखा नहीं रखेगी। नेहा, जन्मदिन मुबारक। आर्यन, तुम मेरे प्रेमी हो। तुम ही इस दुनिया में मेरे अपने हो। मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। डॉक्टर, मैंने अस्थि मज्जा दान करने का ही फैसला किया। बस दिल बहलाना था। वह तो मेरे लिए एक खिलौना ही थी। आर्यन कपूर, एक समय मैं सोचती थी कि तुमसे मिलना मेरी किस्मत में लिखा था। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया, लेकिन आखिरकार खुद को चोटिल कर लिया, इतनी कि टुकड़े टुकड़े हो गई। आज से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। अलविदा, आर्यन कपूर। नेहा, कपूर परिवार के मुखिया हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन मालकिन और छोटी बिटिया का कोई पता नहीं। लगता है वो बच्ची को लेकर उत्तर नगर छोड़कर चली गई हैं। तस्वीर भी गायब है। नेहा, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। बाहर आ जाओ, नेहा। नेहा, मैं जानता हूं मैंने गलती की। कसम खाता हूं फिर कभी नहीं करूंगा। बाहर आ जाओ, नेहा। नेहा, तुम आखिर गई कहां हो? क्षमा करें, जिस फोन पर आप कॉल कर रहे हैं वह बंद है। क्या पाप किया है तुमने? अगर तुमने उस साल नेहा को धोखा न दिया होता तो वह इतनी कठोर तारा को लेकर कैसे चली जाती? मां, मुझे उससे प्यार है। मैं पागल हो रहा हूं। मैं नेहा के बिना नहीं रह सकता। मेरी बेचारी प्यारी पोती, इतनी छोटी उम्र में माँ बाप से बस कुछ दिन मिल पाई और अब फिर से माँ के साथ कठिनाई झेलनी पड़ेगी। कपूर परिवार के मुखिया हमें पता चला है। वह वीडियो कुमारी मेहता ने ही मालकिन को भेजा था। आर्यन भैया, मैं तो बस चाहती थी नेहा को उस दिन की बात याद आई, उस पुरानी बात को। आर्यन भैया, माफ कर दो। मुझे नहीं सोचा था बात इतनी बिगड़ जाएगी। क्या मैंने तुम्हें डराया नहीं था? अगर तुमने फिर से नेहा के पास आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा पूरा परिवार मिटा दूंगा। बुजुर्ग श्रीमती कपूर, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। बुजुर्ग श्रीमती कपूर, हट जाओ। तुम्हारी वजह से मेरी प्यारी पोती मुझसे दूर चली गई। तुम्हें मेरी मदद मांगने की हिम्मत कैसे हुई? आर्यन, ऐसे यहां से हटाओ। जाकर मेहता चाचा से कह दो मैं उन्हें दो रास्ते दे रहा हूं। या तो अपने परिवार को चुने या फिर इस बेटी को चुने जो बात नहीं समझती।
आर्यन भैया, नहीं, आर्यन भैया। बाहर निकालो। आर्यन कपूर, तुमने खुद हमसे वादा किया था विवाह गठबंधन का। तुमने वादा तोड़ा क्यों? कपूर परिवार की मुखिया, पता चला मालकिन और बिटिया सागरपुर में देखी। जल्दी पीछा करो। तारा, माँ पहले सुपरमार्केट से कुछ सामान ले आए। तू पहले घर चली जा, ठीक है? ठीक है माँ। सावधान रहना। नेहा, नेहा, मैंने कहा था, मैं तुमसे दोबारा मिलना नहीं चाहती। तुम जाओ यहाँ से। मैं हर रात दिन तुम्हारा ही ख्याल करता रहा। अगर तुम्हें अभी गुस्सा है उस 5 साल पहले की बात पर, तो मैं समझा सकता हूं। उस रात मुझे नहीं पता था तुम अचानक आ जाओगी। मैं तो बस मुझे बस झूठी शान ने बिगाड़ा। मैंने जो कुछ कहा वह सच नहीं था। मुझे कैसे साबित करूं तुम मुझ पर भरोसा करोगी? समझाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हर बात पर मेरा विश्वास नहीं। नेहा, नेहा, मैं जानता हूं तुम जरूर मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तेरे सच्चे प्यार को ठुकराया। तुम रोज बाहर मेहनत करके पैसे कमाती थी और मैं ऐशो आराम में डूबा रहता था। नाराज हो कि मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, जिससे तुम्हें इतने लोगों के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। तुम देखना, मैंने जो कुछ तुमसे लिया है वह सब लौटा दूंगा। तुम्हें लगता है खून बहाने से मैं माफ कर दूंगी? आर्यन, तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हो। तो मैं क्या करूं तुम मुझे माफ करोगी? बताओ, मैं अभी करता हूं। मेरी इच्छा है तुम कभी भी मेरे सामने ना आओ। ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमसे होगा भी नहीं। हमेशा अपनी ही सोचो, दूसरों का कभी ख्याल नहीं। नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे माफ कर दो। प्रिया, तुम यहाँ कैसे? नेहा, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पापा ने घर से निकाल दिया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। प्रिया, शांत हो जाओ। इस तरह की बातों के चक्कर में अपना भविष्य मत बर्बाद करो। अगर तुम अचानक ना आती, मैं कपूर परिवार की मालकिन बन चुकी होती। तुम हो नेहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम ही असली गुनहगार हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। आर्यन कपूर, तुम नेहा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। आर्यन भैया, मुझे डरा मत। आर्यन भैया, तुम सच में नहीं मरोगे ना? क्या करूं? अब क्या करूं? मैंने किसी को मार दिया। मैंने मार डाला। आर्यन भैया, मैं मेरा निशाना तो नेहा थी। आर्यन भैया कैसे बीच में आ गए? मैंने गलत इंसान को मारा। 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 आर्यन कपूर, आर्यन कपूर, संभल कर रहो। नेहा, तेरी इच्छा
आखिरकार पूरी हुई। अब मैं कभी भी तेरे सामने नहीं आऊंगा। क्या तू मुझे माफ कर सकती है? आर्यन कपूर, तुम्हारी माँ और तारा हैं। संभल कर रहो, मैं अभी रोगी वाहन बुलाती हूँ। अब देर हो चुकी है। नेहा, अगर अगला जन्म हो, मुझे सच्चे दिल से सीखना होगा किसी से प्यार करना। जरूर सीखूंगा। रुको, मेरा इंतजार करो। आर्यन कपूर, आर्यन कपूर। माँ, हम फिर यहाँ क्यों आए हैं? तारा पहले यहाँ आई थी क्या? जब माँ बीमार थी, तारा कई बार आई थी। माँ, आज हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारे पापा से मिलने। क्या पापा चल बसे हैं? हाँ, पापा हमसे पहले दूसरी दुनिया चले गए। तारा, क्या तुम्हें पापा की याद आती है? हाँ, पर तारा दुखी नहीं होगी, क्योंकि हर कोई एक दिन दूसरी दुनिया में चला जाता है ना? तारा, तुम बहुत समझदार हो। मालकिन, आपने गलत पहचान लिया। मैं कोई मालकिन नहीं हूँ। मुखिया जी 5 साल से आपकी पूजा कर रहे हैं। मैं गलती नहीं कर सकता। पूजा? मुखिया जी ने मंदिर की हर बुद्ध प्रतिमा को स्वर्ण देह चढ़वाया है और यहां आपके लिए खास तौर पर एक कुलदेव स्थान बनवाया है, बस रोज आपकी मंगल प्रार्थना के लिए। हर साल हादसे वाले दिन मुखिया जी यहां घुटने टेक कर 3 दिन 3 रात बिना खाए पिए बैठे रहते हैं। मुखिया जी का आपके प्रति सच्चा प्यार है। तुम्हें कैसे पता कि सच्चा प्यार है? शायद काले काम ज्यादा कर लिए हों। आप ठीक कहती हैं, पर इन सालों में मुखिया जी के आसपास कोई औरत नहीं आई। सपनों में भी वो बस आपका नाम पुकारते रहते हैं। शायद उनमें आपके लिए सच्चा लगाव है। अपने प्यार की रक्षा करते हुए मर जाना मुखिया जी के लिए मनचाहा परिणाम ही था। माँ, ये अंकल कह रहे हैं, क्या पापा सच में तुमसे प्यार करते थे? अगर प्यार करते थे, तो तुम्हें दुख क्यों दिया? शायद पापा का प्यार माँ के प्यार से थोड़ा देर से आया। माँ, आज हम यहाँ क्यों आए हैं? चलो, हम चलते हैं।